नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव, राजस्थान पुलिस। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट फेज की, यानी 2 से 3 महीने तक की आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अब 8 वीक तक आप लगभग अपने अपने पैर को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे कि वो आराम से चलने लग चुका होगा, सीधे चढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, रेंज ऑफ मोशन आपका फुल अचीव हो चुका होगा, सूजन आपकी कम हो चुकी होगी। उसके बाद हमें दोस्तों जिम स्टार्ट करना है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बिना हमारे पैरों में वो जान नहीं आ पाएगी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमें सबसे पहले जिम ज्वाइन करना है। जिम के अंदर हमें सब जाते पहले नॉर्मल साइकिलिंग करनी है, लेग एक्सटेंशन करना है, स्क्वाट्स करने हैं, लेग प्रेस करनी है, काफ रेजेस करने हैं, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करने हैं। तो इस प्रकार से हमें पैर की स्ट्रेंथनिंग करनी है, जो एक दिन छोड़ के एक दिन करनी है। आपको रेगुलर नहीं करनी, एक दिन छोड़ के एक दिन का रेस्ट, एक दिन छोड़ के एक दिन रेस्ट। उसके बाद हो सकता है आपको थोड़ा मोटा हैमस्ट्रिंग वगैरह में पेन हो जाए, तो पेन के लिए आपको ये फोम रोलर है, इसमें आपको इस प्रकार से धीरे धीरे मसाज करनी है। और आपके अगर काफ थक जाती तो काफ्स की भी इस प्रकार से मसाज करनी है। उसके अलावा दोस्तों वाइब्रेटर भी आप इस फेज में अपन यूज कर सकते हैं वीएमओ मसल के एक्टिवेशन के लिए। इसको इस पर चलाकर, मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, वीएमओ मसल पे आप एक्सरसाइज करते हैं तो हल्की टाइट हो जाती है, उस पर इसको नॉर्मल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जिम में आपको ग्लूट्स की ट्रेनिंग भी करनी बहुत आवश्यक है। ग्लूट्स की ट्रेनिंग भी आपको धीरे धीरे करते रहना, ताकि ग्लूट्स भी हमारे स्ट्रॉन्ग होते रहे। और स्ट्रेचिंग हमें मस्ट करनी दोस्तों, इस फेज से हमें स्ट्रेचिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हर चीज़ की स्ट्रेचिंग की वीडियो में धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा, तो आपको वो स्ट्रेचिंग इसके साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ में करनी है। उसके अलावा कोई 2-3 बैलेंसिंग एक्सरसाइज इसमें हमको ऐड करनी होती है, जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। और तो इस फेज में दोस्तों हमें किसी बैलेंसिंग बोर्ड के ऊपर हमारे दोनों पैरों को बैलेंस करते हुए स्क्वाटिंग करनी होती है, लेकिन मेरे पास बैलेंस बोर्ड नहीं है, तो आप 2 कुशन तकियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें इस प्रकार मोड़कर जमीन पर रख लें। इस प्रकार से आपको सरफेस को अनइवन बनाकर उसके ऊपर स्क्वाट की प्रैक्टिस करनी है। सेकंड बैलेंसिंग एक्सरसाइज में दोस्तों शुरुआत में हमें किसी ऊंचे सरफेस पे कोई चीज रखनी है और उसको इस प्रकार से यू उठाना है, फिर यू उठाना है। 3 से 4-5 बार इसकी आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप दक्ष हो जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे इसको नीचे ले जाना है और लास्ट में बिल्कुल फर्श पे ले जाते हुए उसे ऑपोजिट लेग से इस प्रकार उठाना है, फिर वापस नीचे रखना है, फिर वापस उठाना है, फिर वापस नीचे रखना है, फिर वापस उठाना है, फिर वापस नीचे रखना है। इस प्रकार आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फेज में आपको आगे बढ़ना है। उस एक्सरसाइज में परफेक्ट होने के बाद दोस्तों हमें 3 अलग अलग चीजें रखनी है। उस प्रकार से सबसे पहले बीच वाली चीज को उठाया, वापस रखा, उसके बाद साइड वाले को उठाया, वापस रखा, उसके बाद फिर बीच वाले को उठाया, वापस रखा, फिर साइड वाले को उठाया, वापस रखा, फिर बीच वाले को उठाया, वापस रखा, फिर साइड वाले को उठाया, वापस रखा, फिर बीच वाले को उठाया, वापस रखा, फिर साइड वाले को उठाया, वापस रखा। इस प्रकार हमें 4 से 5 बार करनी है और दिन में 2 से 3 बार करनी है। इससे क्या हमारे बैलेंसिंग की, घुटने का जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी बनती है और बैलेंसिंग के हमारे मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बन जाता है। 2 महीने बाद दोस्तों हमें जंपिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। शुरू में आपको ट्रैम्पलिन पे जंपिंग करवानी पड़ती है, पर ट्रैम्पलिन मेरे पास है नहीं, तो आप घर पे कोई कुशन या गद्दे के ऊपर आप इस प्रकार से इसको फर्श पर रखकर और अपने दोनों पैरों को इस प्रकार रखें और धीरे धीरे बिल्कुल छोटा जंप लेना और आपको पैरों को बैंड ही रखना दोस्तों। इस प्रकार से शुरुआत में आपको कम लेना है, धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, आपको थोड़ा हाई लेना है। इस प्रकार आपको जंपिंग। इस फेज से आपको दोस्तों रेजिस्टेंस बैंड या थेरा बैंड के साथ में लंजेस वॉक करनी है, जिगजैग वॉक करनी है, जो मैं ऑलरेडी आपको शॉर्ट्स में अपलोड कर चुका हूं। तो उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से लंजेस वॉक होती है और जिगजैग वॉक होती है। तो वो इस फेज में आपको स्टार्ट करनी है दोस्तों। इस फेज में दोस्तों में वॉकिंग पैटर्न पे काम करना होता है। दिन में घर में आप 3 से 4 प्रकार की चीजें इस प्रकार से रख सकते हैं, कम कम दूरी पे, उसको इस प्रकार से पार करना है। ध्यान रखना उनके आपको अड़ना नहीं है, इससे आपका बैलेंस अच्छा होता है। इसी प्रकार आपको साइड वॉक भी करनी है। दोनों साइड में इस प्रकार। तो इन सब एक्सरसाइज के अलावा दोस्तों जब भी हमें टाइम मिले तो हमें साइकिलिंग करनी है। जैसे इस फेज में आप बाहर की साइकिलिंग चालू कर सकते हैं, आउटर साइकिल, आप जैसे नॉर्मल साइकिल सड़क पे चला सकते हैं, वो साइकिलिंग आपको चालू करनी है। उसके अलावा वॉकिंग जितना करेंगे उतना वॉकिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा।
कुल मिला के आपके पैरों को आपको इतना ज़्यादा नॉर्मल रेस्ट देना हो, जितना आप वर्किंग में लेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, उतनी जल्दी आपकी मांसपेशियाँ कवर करेगी। बस ये ध्यान रहे थोड़ा झटका वटका नहीं लग जाए, खड्डे वड्डे में पैर नहीं पड़ जाओ, इस चीज़ों का ध्यान रखें। और रिहैब को फास्ट रखेंगे जब जाके फास्ट रिकवरी मिलेगी। आप चाहेंगे जितना ज़्यादा टाइम में लूँगा उतना उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा और मेहनत का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो ये थी दोस्तों 2 से 3 महीने की एक्सरसाइज। 3 महीने बाद, क्योंकि अभी मुझे भी 2 महीने हुए हैं, मैंने अभी तक ये एक्सरसाइज करी है, इसका बेनिफिट आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है। तो अब मैं जैसे जैसे प्रोग्रेस करता जाऊँगा तो वीडियो डालता रहूँगा। तो मैंने लगभग 2 से 3 महीने तक की सीरीज आपको बना के दे दी है। नमस्कार दोस्तों।